दोस्तों, इस समय मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं आजाद छात्र संघ के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश डंडोतिया जी। आज उन्होंने वैक्सीनेशन की पहली डोज पूरी हो गई उनकी। उन्होंने आज अस्पताल जाकर के अम्बा अस्पताल जाकर उन्होंने आज वैक्सीनेशन आज अपना करवाया। मैं आज उनका अनुभव जानना चाहूँगा। आपने वैक्सीन लगवाई, किस तरह का अनुभव रहा, क्या ऐसी कोई परेशानी किस तरह से? तो मैं सबसे मेरा पहला सवाल मैं उनसे डालना चाहूँगा कि जो है अध्यक्ष जी, आपने कोविड वैक्सीनेशन आपने आज करवाया, आपको वैक्सीनेशन के प्रति क्या कोई संदेह ऐसा कोई? कोरोना वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित वैक्सीन है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जाता है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद तबीयत खराब हो जाती है, लोग मर रहे हैं। ये एक तरह की अफवाह है जी। और वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है जी कि देश में महामारी ने विकराल रूप लिया था कुछ समय पहले। बिल्कुल। जब भारत में हाहाकार मचा हुआ था, अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, इस कारण लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। जी। इस विषय में आपको भी जानकारी होगी। जी। तो जो है आपने वैक्सीन आज लगवाई, आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस महामारी को रोकने के लिए जो भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने दिन रात मेहनत कर कर जो वैक्सीन बनाई है, जो पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है, जी जी इस वैक्सीन का टीकाकरण आवश्यक करवाएं, क्योंकि इस महामारी को हराने के लिए हमें टीकाकरण करवाना बहुत ही जरूरी है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि आप टीकाकरण अति आवश्यक करवाएं। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूर्णतः सुरक्षित वैक्सीन है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों द्वारा बोला जाता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सब भ्रमित जानकारी है। सही। तो इस समय मेरे साथ जो है अजाक्स से ही अगर मैं बात करूं तो महासचिव मनोज कतरोलिया जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, उन्होंने भी आज कोविड वैक्सीनेशन आज उन्होंने करवाया। मैं उनसे जानना चाहूँगा उनकी राय के अनुसार, क्योंकि वो एक जूलॉजिस्ट भी हैं, मैं आपको बताना चाहूँ तो उनकी राय में कोविड वैक्सीन में आप उनसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि सर आपने आज कौन सा डोज लगवाया, कौन सी कंपनी का आज आपने डोज लगवाया? सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी इसी तरह की मतलब अफवाहों से भ्रमित था। जी। काफी अफवाहें मैं सुन रहा था। तो आज मैं अपने अध्यक्ष जी के द्वारा मतलब प्रेरित हुआ। उन्होंने बताया कि मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ, क्या आप भी मेरे साथ चलोगे? जी। तो मैंने कहा कि सर, अगर मैं चला गया जी और मुझे ना कुछ हो गया तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। जो वैक्सीन है जो आज हम लगवा के आए हैं वो पूर्णतः स्वस्थ है, सुरक्षित है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। ये हमें कोरोना महामारी से लड़ने में हेल्प करेगा हमारी पूरी तरह से। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा सभी से कि ये जो वैक्सीन है ना, हमें पूरी तरह से मतलब सुरक्षित करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होकर के इस मतलब महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन करवाएं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने अध्यक्ष जी का कि उन्होंने मुझे आज प्रेरित किया और आज उनके नेतृत्व में मैंने वैक्सीनेशन करवाया। और वैक्सीनेशन करवाने के बाद ये नहीं है कि मतलब हमें मतलब सामाजिक दूरी नहीं बनाना या और कुछ नहीं करना। ये सावधानी तो हमें जब तक ये महामारी अभी तक रहेगी तब तक हमें सैनिटाइजर, हाथ धोना, 2 गज दूरी, ये बहुत जरूरी है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो भी मतलब व्यक्ति 18+ वाले या फिर उससे ऊपर वाले जो भी व्यक्ति बचे हुए हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए जो अफवाहों से भ्रमित हैं, वो इस अफवाह को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। ये जो वैक्सीन है ना, वो पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है। मैं भी इसी वैक्सीन को आज लगवा के आया हूँ। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं। धन्यवाद। तो मेरा दूसरा सवाल मैं जो है दिनेश डंडोतिया जी से जानना चाहूँगा कि सर आपने वैक्सीनेशन लगवाया,
लेकिन डॉक्टरों की माने तो कुछ दिनों पहले अफवाह थी, लेकिन वो अफवाह पर जो है अब डॉक्टरों की राय में यह एक वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब यदि बात करें तो वैक्सीन का जो है आपने पहला डोज कोविशील्ड का आपने लगवाया, यदि दूसरा डोज अगर वो कोवैक्सीन का लगाती हैं तो इसके प्रति आपके मन में कोई संदेह या यूं कहा जाए आपको वही डोज जो पहला डोज लगाता है उसी कंपनी का दूसरा डोज आपको लगाया जाएगा? जी, वैसे मेरी पर्सनल राय है जी। कि जब मैंने पहला डोज कोविशील्ड का लगाया है जी। तो मैं दूसरा डोज कोविशील्ड का ही लगाऊं। जी अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है कि दूसरा डोज नहीं मुझे मिल पा रहा है, जैसे कोवैक्सीन का मिल पा रहा है, तो मैं डॉक्टरों की सलाह लूंगा और डॉक्टर द्वारा जो उचित सलाह होगी मैं वो काम करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टरों के अनुसार, डॉक्टरों की राय में अगर कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड या कोई एनी अदर, मैं आपको बताना चाहूँ इंडिया में अभी 3 वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं और जो है वैक्सीनेशन तीनों ही कारगर हैं। तो ये थे मेरे गेस्ट, आज के चीफ गेस्ट। इसी के साथ हम अपनी इस डिबेट को समाप्त करते हैं। मैं सत्यवीर सिसोदिया कैमरामैन गौरव के साथ, धन्यवाद।